ओए माशाल्लाह। शायद पता नहीं किस तरफ लेके जा रहा है गधे को। ओए किने की दीवाने कितना बदते हो कितना। अच्छा उठा। हाँ देखा ध्यान करी चढ़ न मनी उत्ते उत्ते चढ़ बैठा हूं मैं शायद तू उत्ते क्यों ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिर वफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला के फजल शुक्र और करम के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मेरी आवाज़ और मेरे लहजे से आपको पता चल रहा होगा कि गुड मॉर्निंग। तो सुबह है अभी गांव में, तो मैं अभी सुबह सुबह उठा तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि यार आज ब्लॉग होना चाहिए। बड़े दिन हो गए हैं, कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ पोएट्री पे लग गए थे, फिर टाइमिंग की प्रॉब्लम भी है। तो इंशाल्लाह आज का ब्लॉग साथ साथ एंजॉय करते हैं। अभी हमने तैयारी पकड़ी है और चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि नाश्ता वाश्ता भी अभी करना है हमने। तो सुबह का जो मंजर होता है गांव का वो भी आपको दिखा दूं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। सूरज अभी निकल रहा है और निकल नहीं रहा बल्कि निकल चुका है। मैं भी बाहर निकला हूँ, आज थोड़ा लेट उठा हूँ, 8 हो रहे हैं तकरीबन। तो लेट्स एंजॉय। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये जो बैठक है यहाँ पे मैं सोया था रात। अभी मेरे गांव में कुछ इम्प्रूवमेंट आने लगी है। पहले ये पक्के कमरे नहीं हुआ करते थे अब हुआ करते हैं। ये बैठक हम लोगों ने बनाई है बिकॉज मेहमान वगैरह आ जाते तो फिर उनके बैठने के लिए कोई पक्का मकान होना चाहिए था, इसलिए हमने बनाया। और ये जानवर वगैरह मेरे अंकल के हैं, इन्होंने रखे हुए हैं। इधर ये जो बड़ा टिब्बा शायद आपने देखा हुआ होगा मेरे गांव में, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो ये उसी जगह पे बने हुए हैं। रेत के टिब्बे नहीं होते टीले बड़ा, उस पर बनाया हुआ है। तो यार अभी चलते हैं घर बिकॉज अम्मी लेट कर रही होंगी, नाश्ता वाश्ता भी करना है। तो चल के उसके बाद नाश्ता करके फिर जो भी सीन्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बाद में टिकटॉक भी मैंने बनानी है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको टिकटॉक में कैसे बनाता हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सीरियस हो गया हूँ टिकटॉक पे भी। तो कहते छोड़ दी था बात किरे की है तू भी छोड़ी क्यों है ये सारा दिन इधर होता है, जानवरों के साथ खेलना है इसका हॉबी है इसकी। हाँ, इस बैठक से विलेज का सीन कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये बस छोटी सी बस्ती है जिसमें 12-13 घर हैं, वही हमारा पूरा विलेज है। गाँव में घरों की दीवारें कुछ इस तरह से होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सारे गरीब हैं, बस ये कुछ रिवायत चली आ रही थी ना अपने आबा व अजदाद से, तो अभी तक बस वहीं पे अटके हुए हैं सारे। इंशाल्लाह कुछ इम्प्रूवमेंट्स आने लगी हैं। अभी पक्के घर भी बनाएंगे, पक्के घर बनाएंगे तो फिर ये वो विलेज नहीं रह जाएगा जितना अभी मज़ा आता है विलेज में।
टाइम है घास काटने का, बिकॉज आज अब्बू ने बोला है कि आज सारा का सारा घास काटना भी तुमने है, फिर उसको छोटा छोटा जो टोका करना होता है वो भी आपने करना है। मैं जा रहा हूँ आज शहर तो अब्बू चले गए हैं उधर और मैं हूँ और मेरा छोटा भाई अब्दुल रज़ाक, हम लोग करेंगे घास। दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये चीज कुछ जानते हो ये क्या चीज है? ये भोसे का पल्ला जिसको हम कहते हैं भों का पल्ला, बिकॉज जो सारा भोसा होता है सीजन में जो निकलता है गंदम से, वो सारा का सारा इकट्ठा करके रख देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जानवरों को डालते जाते हैं। चलो यार चले, काफी लेट हो रहा है, आगे घास भी काटना है। ये वो जगह जहाँ से हम लोगों ने घास काटना है। मैं हूँ और ये अब्दुल रज़ाक है। अब्दुल रज़ाक घास काट रहा है, मैंने भी घास काटना है और इस लुक के साथ तो मैं घास काटने से रहा। सो ये वो लिबास जिसके साथ हम लोगों ने घास काटना है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ चेंज, क्योंकि इस लिबास के साथ और ये ऐसे तो घास काटा ही नहीं जाता ना, समझा करें। मेरी एक ही अम्मी है, बस एक ही अम्मी है। तो गाइस ये अब मेरा पूरा का पूरा लिबास घास काटने के लिए, तो मैं बिल्कुल फुल एक्साइटेड हूँ। लेकिन अब्दुल रज़ाक ने मेरे साथ एक नाइंसाफ़ी की है। वो क्या नाइंसाफ़ी है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब वो नाइंसाफ़ी ये है कि ये जो साइड है इस पे सारे सरसों के पौधे खड़े हुए हैं इस घास के ऊपर, और ये इस यहाँ से घास काटना थोड़ा मुश्किल है, समझ सकते हैं। ये खाली साइड थी ना, इससे पहले इसने खुद काट लिया और मेरा जो हिस्सा था उसने वो बचा दिया कि जंगल में तूने जाना है, मैंने नहीं जाना। अब जंगल में मैंने जाना है, उसने नहीं जाना। चलो लेट्स ट्राई इट। नहीं है वो कहते हैं ना, लेट्स डू इट, यू कैन डू इट देन आई कैन डू इट। यार इसके हाल देखे, इसको मैंने बोला था कि वो जो घास काटने वाला हथियार होता है ना, वो दांतरी, वो मैंने इसको बोला था वो लेके आई मेरे लिए, अपनी लेके आके मेरे लिए लेके अभी मैं बोला चल तू ही काट गा। यार अभी पर मुझे घर तक जाना पड़ेगा वो लेने के लिए, तब तक मुझे लगता है अब्दुल रज़ाक ने भी घास काट ही लेना है। एक ही गड्डी काटनी है बस, एक ही गड्डी काटनी है बस। मजाक ख़त्म, बहुत सारा घास काटना है। सो अभी मैं थोड़ा सा सीरियस होता हूँ। घास काट के उसके बाद जो भी एक्टिविटी हो तो फिर आपके साथ शेयर करूँगा। जी क्या ये एक शलजम भी मैंने यहाँ से निकाला है। शलजम तो खैर बहुत सारे थे, लेकिन ये थोड़ा ताज़ा नज़र आ रहा था मुझे, अच्छा वाला, तो मैं क्या इसको मैं खा लेता हूँ। तो गाइस ये शलजम हमने लिया छील, अब हम इसको खाएंगे। नसीब आजमा चुका हूँ, किस्मत आजमा रहा हूँ, एक बेवफा की याद में शलजम खा रहा हूँ।
गाइस अल्हम्दुलिल्लाह घास जो है हम लोगों ने काट लिया है कंप्लीट। देखें ये 2 गठड़ियाँ हमने काटनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 नहीं 4 हो गई हैं क्योंकि इधर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो यहाँ तक था, तो हमने सारा का सारा काट डाला। हमने कहा थोड़ा सा क्यों बचा रहे, अकेला बेचारा रात को खड़ा रहेगा। मोहम्मद मरे दे तो खराब है, देख खादा पाए खराब है था कैसे खा गई है बहु खा गई है ओ नाल दत्थी गई है, क्यों दबाए भाई? इसने मेरा मोबाइल गिरा दिया, ये स्टैंड पे खड़ा हुआ था, इसने स्टैंड समेत सब कुछ गिरा दिया। मोटा इधर इधर आ, इधर आ मेरी तरफ आ, इधर आ, इधर आ, आधा टूर 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 आधा के शर्मी कैसे चाहिए बताएं कैसे इधर दिखा ला, मैं को दिखा लूंगा कितने ये कहते हैं था दे जो तेरे प्यू दे हैं कितु चाहता नहीं हैं, कितु चाहता नहीं एक थक ला दबाए भी आगे मेरा मोबाइल देखा भना गए, इधर देखा भना गए, इसने मेरा मोबाइल समेत गिराया ना स्टैंड ठीक लिया। अच्छा ठीक है, और ले लावे। घास जो है वो हम लोगों ने काट लिया है और अब्बू ले गए हैं, गधे रेडी ले आए थे उधर, फिर उस पे घर ले गए। मैं अभी ये देखे मेरा स्टैंड आज ही बनाया हुआ है, एक दोस्त को कहा था उसने बनवा दिया है। मुल्क कौन पैसों से लेता यार, समझा करें, गरीब बंदे हैं।